नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं सिया अपनी बेनाम कहानी लेकर। जैसा कि आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि काफी समय इंसानों जैसी जिंदगी बिताने के बाद मैं धीरे धीरे लौट रही थी उस दुनिया में जो हमेशा से ही मेरी थी, पर मैं उससे अनजान थी। एक अनजाने दोस्त का हाथ थाम के मैंने अभी अभी चलना शुरू ही किया था कि फिर एक बार मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेने के लिए तैयार थी। उम्मीद करती हूं कि आप सब भी जानना चाहोगे कि वो क्या वजह थी कि मुझे फिर से एक नए रास्ते पर नई मंजिल की तलाश में निकलना पड़ा। आइए जानते हैं कहानी के इस पार्ट में। खाना खाने के कुछ देर बाद हम दोनों ही कुछ देर तक चुप रहे। फिर हम खामोशी से उड़ते हुए वापस आ गए। पूरे रास्ते मेरे मन में सिर्फ वही था। मेरे आने वाली जिंदगी के सपने थे, कुछ पाने की उम्मीद एक बार फिर से मेरे मन में जागने लगे थे। वापस आकर वो चुपचाप उस आखिरी गुफा में गया और जब वो बाहर आया तो उसने अपना इंसानी रूप अपना रखा था। उसके हाथ में मेरे लिए कुछ कपड़े थे, साथ में ही वही गिटार जो मैंने कल रात कमरे की तलाशी लेते वक्त देखा था। उसके दिए हुए कपड़े मैंने एक गुफा में जाकर पहने ही थे कि मेरे कानों से एक मधुर सी गिटार की धुन टकराई। काफी अच्छा लग रहा था मुझे उस खामोश माहौल में वो संगीत। यकीन नहीं हो रहा था कि लड़ाकू सा दिखने वाला हैंडसम सा ड्रैगन इतना ममस्पर्श संगीत भी बजा सकता था। मेरी आंखों में खुशी के आंसू ने जगह बनाई हुई थी। एक तरफ मुझे यह एहसास हो रहा था कि मैं वापस अपने घर लौट आई हूं। वहां शहर में लोगों के बीच रहकर मैंने अपनी असली जिंदगी, अपनी पहचान को खो दिया था, पर लग रहा था कि आज सब कुछ वापस पा लिया है। जो जिंदगी मैंने कभी जी नहीं, उसे वापस पाने का एहसास आज मेरी आंखों से छलकने को बेताब था। ये खुशी के आंसू थे जो मेरी पलकों से बह रहे थे। गिटार बजाते हुए जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो गिटार बजाना छोड़कर मेरे करीब आते हुए बोला, क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी है क्या? तुम रो क्यों रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। ऐसा संगीत सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। परेशान मत हो, ये दर्द के नहीं खुशी के आंसू है, शायद थोड़े दुख के भी, कि तुम इतना अच्छा गिटार बजा लेते हो और मैं बिल्कुल नहीं बजा पाती। कहकर मैं बेतहाशा मुस्कुरा उठी। उसने हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ सिखाऊंगा मैं तुम्हें, वादा किया है ना, भरोसा करो। अच्छा आओ मेरे साथ, अभी आज से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। ठीक है, अब तो खुश? हाँ, बहुत खुश। बच्चों की तरह मैंने ताली बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। तो आओ फिर शुरुआत एक शानदार उड़ान से करते हैं, मगर याद रहे कि मेरे साथ साथ ही उड़ना, उसने कहा। ठीक है, मैंने आज्ञाकारी बच्ची की तरह सर हिलाया और एक बार फिर उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। वो हवा में कई तरह की कलाबाजियां करते हुए तेजी से उड़ रहा था और मुझे उसके जैसे ही उड़ने की कोशिश करनी थी। सच कहूं तो मैंने काफी कोशिश की उसके जैसे उड़ने की, पर मैं उससे काफी पीछे थी। कुछ पल के लिए एक बादल के टुकड़े के बीच में आने से वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। अंदाजे से उसका पीछा करती मैं एक दिशा में तेजी से मुड़ती चली गई। उसे ढूंढते हुए मैं काफी दूर निकल आई थी। अब मुझे लगने लगा कि शायद मैं गलत दिशा में आ गई हूं। मैंने वहां से वापस मुड़ने की बजाय टेढ़ी या कहे कि तिरछी दिशा में मुड़कर उड़ान भरना शुरू कर दिया ताकि उसे जल्द ही पकड़ लूं। मैं तेजी से उड़ती जा रही थी। आगे मुझे एक छोटी सी घाटी जैसी नजर आई। काफी देर तक उड़ने की वजह से मैं थक चुकी थी, इसलिए मैंने उस घाटी में उतरने का फैसला किया। तभी मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजी, रुक जाओ सिया, आगे मत जाना, वापस आओ, मेरी आवाज का पीछा करो, जल्दी, जितना तेज उड़ सकती हो उड़ो, दूर हटो वहां से। आवाज से वो काफी परेशान लग रहा था। मैंने उसकी बात मानते हुए आवाज की दिशा में पंखों को मोड़कर उड़ान भरना शुरू कर दिया। मैं थकी हुई थी और ज्यादा तेज नहीं उड़ पा रही थी, पर उसकी आवाज मुझे हिम्मत बंधाते हुए अपनी तरफ आने को उत्साहित कर रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, उसने गुस्से भरी एक नजर मुझ पर डाली और तेज आवाज में मुझसे कहा, शायद मैंने तुम्हें मेरे साथ ही उड़ने के लिए कहा था ना? मैं उसके गुस्से से जलती हुई लाल आंखों को देखकर डर गई थी। मैंने धीरे से हां में सिर हिलाते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली।
क्योंकि मुझे भी लगा कि मैंने कुछ गलत तो किया है जिसने उसे इतना परेशान कर दिया था। उसकी लाल लाल आंखों में गुस्सा कम और एक अजीब सा डर और फिक्र नजर आ रही थी। उसकी आंखों में छुपी फिक्र ने मुझे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया और मैंने सर नीचे झुका लिया। उसने आगे मुझसे कहा, अब हमारे पास वक्त नहीं है सिया, तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हारी सुरक्षा इसी में है कि तुम स्काइला के इलाके से दूर निकल जाओ, इतना दूर कि उसे तुम्हारी गंध ना आने पाए। इस बात पर मैं चौंक उठी थी कि आखिर मुझे भागना क्यों है। मैं भले ही उससे थोड़ी कमजोर हूं, पर मुझे इतनी आसानी से तो मारा ही नहीं जा सकता। मेरी मोटी चमड़ी बंदूक की गोली को भी दिशा पलटने पर मजबूर कर सकती है। ना मुझे किसी हथियार से काटा जा सकता है, ना मुझ पर किसी रोग के कीटाणु असर कर सकते हैं। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि वो इस कदर डरा हुआ है? कौन है ये स्काइला? कोई जानवर या कोई जगह जिससे हमें बचना है? बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। अब हम तेजी से वापस उड़कर उन्हीं गुफाओं के पास जा रहे थे। मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद आखिर पूछ ही लिया, आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम इतना डरे हुए हो? आखिर मुझे भी तो बताओ कि हुआ क्या है? ये स्काइला जिसने तुम्हें इतना डरा दिया है। आखिर हम दोनों ही ड्रैगन हैं और किसी भी तरह की मुसीबत को झेलने में सक्षम भी हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों हम भाग रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ तुम जा रही हो। मैं यहीं रहकर स्काइला का सामना करूंगा ताकि तुम्हें और बाकी सारे ड्रैगन प्रजाति को बचा सकूं, उसने जवाब दिया। इस बात पर मैं चौंक उठी थी कि आखिर मुझे क्यों जाना है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे साथ साथ ही उड़ना, क्योंकि तुम इंसानों के बीच पली बड़ी हो और नहीं जानती कि स्काइला से उलझना कितना खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। आखिर तुम पर पूरी ड्रैगन प्रजाति टिकी हुई है, उसने कहा। मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैंने जवाब में कहा। उसने अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, मेरी बात को समझो सिया, अगर तुम नहीं गई तो वो हम दोनों को मार सकती है, जबकि यहां अकेले रहकर मेरे स्काइला का सामना करते हुए बचने की उम्मीद ज्यादा है। मैं कुछ समझी नहीं। अगर मैं यहां से चली गई तो तुम अकेले रह जाओगे और तुम्हारे लिए अकेले उस स्काइला को संभालना मुश्किल होगा, जबकि मेरे यहां रुकने से हम दो होंगे और हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, मैंने अपनी दलील दी। उसने कहा, स्काइला से लड़ाई के वक्त तुम्हारा यहां होना मेरे लिए मदद नहीं बल्कि मेरी कमजोरी साबित होगी, क्योंकि लड़ाई में तुम हिस्सा नहीं ले पाओगी और मेरा ध्यान लड़ने से ज्यादा तुम्हें बचाने में लगा रहेगा और हम दोनों मारे जाएंगे, जबकि अकेले मेरा ध्यान सिर्फ लड़ाई में ही होगा। इसलिए मेरी बात मानो और जाओ यहां से, उसने मुझे समझाते हुए कहा। उसकी बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी और मैं लड़ाई में तुम्हारी कमजोरी बन जाऊंगी? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हूं। साथ ही समुराई युद्ध कला का मैंने लगातार 5 साल टूर्नामेंट जीता है। मैं मानता हूं कि तुम काफी टैलेंटेड हो, पर जब तुम स्काइला से लड़ रहे हो तो ये सारी इंसानी तकनीकियां तुम्हारे काम नहीं आने वाली, क्योंकि उससे तुम इंसानी रूप में लड़ ही नहीं सकती और ड्रैगन रूप में तुमने कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई होगी, उसने कहा। तो सिखाओ मुझे, मैं बहुत जल्दी सीख लूंगी, वादा रहा, मैंने उत्तेजित होते हुए पूछा। तुम्हें लड़ाई के गुण सिखाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। एक बार इस स्काइला से हम पीछा छुड़ा ले, फिर मैं तुम्हें सिखाना शुरू कर सकता हूं। उसकी बात ने मुझे कुछ पलों के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या कुछ नहीं खोया मैंने अपनी जिंदगी में। आज मेरी गलती की वजह से इसकी जान खतरे में है, जिसने मुझ में जीने की नई चाह जगाई थी। आज अगर मेरी वजह से उसे कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं ये सब सोच ही रही थी कि उसने मुझसे कहा, चिंता मत करो सिया, खुद को दोष देना बंद करो। पहले तो मुझे कुछ होगा ही नहीं, और अगर कुछ हो भी गया तो वो मेरी किस्मत में लिखा होगा। इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम्हें हर बात कैसे पता चल जाती है कि मैं क्या सोच रही हूं? मैंने चौंकते हुए सवाल किया। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए हंसी आ गई। चूंकि हम दोनों ड्रैगन हैं तो हम दोनों ही एक दूसरे की मन की तरंगों से काफी करीब हैं और एक दूसरे के मन की बातें सुन सकते हैं। बस इतना समझ लो कि यह हम ड्रैगनों का गुण है, समझी? उसने मुझे समझाते हुए कहा। हम जैसे ही गुफाओं के पास पहुंचे, उसने मुझे इंसानी रूप में आने को कहा। साथ ही खुद भी इंसानी रूप में बदल गया
उसने मेरा हाथ पूरे जोर से थामा और मुझे लगभग खींचते हुए अपनी गुफा में ले जाने लगा। मैं उसे अकेले खतरे में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को उसके साथ रोकने की कोशिश करते हुए एक टूटी हुई आवाज में कहना शुरू किया, क्योंकि मैं जानती ही थी कि शायद वापस हम कभी भी ना मिल पाएं। प्लीज मेरी बात सुनो, ये मुमकिन नहीं है। हम दोनों में से किसी न किसी को यहां रुकना ही पड़ेगा, वरना वो स्काइला हमारा पीछा करते हुए हमारे पीछे आएगी और हम दोनों को ही मार देगी। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने हाथों से मेरे दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहा। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए आगे कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो सिया। बोलते बोलते उसकी आंखें हल्का सा छलछला उठी थी। उसने जल्दी जल्दी पलकें झपक कर आंसुओं को पीने की कामयाब कोशिश की। ये देखो, इस अलमारी के पीछे क्या है, उसने कहा। जैसे ही मैं अलमारी की तरफ मुड़ी, उसने दीवार पर एक जगह हाथ रखकर घुमाया और जोर से धक्का दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं एक गहरी काली सुरंग में करीब 10 फीट नीचे गिर चुकी थी। उसने मेरी जान बचाने के लिए मुझे धोखे से उस जगह पर गिरा दिया था। उस जगह इतना अंधेरा था कि कम से कम इंसानी आंखों को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे। इसलिए मैंने सिर्फ अपनी आंखें ड्रैगन के रूप में परिवर्तित कर ली। ये करीब 8 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी संकरी गुफानुमा सुरंग थी, जो इस किनारे पर एक दीवार से बंद नजर आ रही थी और कुछ दूर आगे मोड़ पर मुड़ती हुई नजर आ रही थी। गहरा धक्का लगा मुझे खुद को वहां पाकर। कुछ मिनट पहले मैं खुद को खूब खुश महसूस कर रही थी और अब मेरे ऊपर किसी और की जान को खतरे में डालने का बोझ था, वो भी उसकी जिसने सिर्फ मेरा भला चाहा। उस पल खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मैं कोस रही थी खुद को कि अपनी जान बचाकर किसी और की जान को खतरे में डालने का मुझे क्या हक है। वहां रहकर कम से कम उसकी मदद तो करना फर्ज था मेरा। सिर्फ कुछ घंटों की दोस्ती के लिए वो इंसान जिसका मैं नाम तक नहीं जानती अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा था, और मैं यहां कायर बनकर पीठ दिखाकर भाग रही हूं। वापस जाने के लिए मैंने उस दीवार पर जगह जगह हाथ रखना शुरू किया कि शायद वो रास्ता वापस खुल जाए और मैं उसके पास वापस जा सकूं। तभी मुझे याद आया कि ड्रैगन्स एक दूसरे के मन की बात सुन सकते हैं। मैंने ध्यान लगाया और उसकी तरंगों को सुनने की कोशिश करने लगी, और कुछ देर कोशिश करने के बाद मैं उसके दिमाग में घुसने में कामयाब हो गई। मैंने उससे कहा, प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। चाहूं भी तो भी नहीं निकाल सकता। इस सुरंग को खोलने का रास्ता इस सुरंग के दूसरे कोने पर ही है, यहां नहीं है। जब तक तुम इस सुरंग में हो, कोई भी इसे खोल नहीं सकता। पहले तुम्हारा बाहर आना जरूरी है, उसने बेचारी आवाज में कहा। ये जो सुरंग तुम देख रही हो, ये करीब करीब 10 मील के बाद जहरीली हवा वाली घाटी में खुलेगी। जहां से तुम निकलोगी वहां से करीब 5 मील का इलाका वहां मौजूद खनिज झरने के वजह से जहरीली गैस मीथेन से भरा हुआ है। वहां की हवा में सांस लेना किसी भी ड्रैगन के साथ साथ इंसानों के लिए भी हानिकारक है। उस 5-6 मील के इलाके को तुम्हें बिना सांस लिए एक ही सांस में उड़कर पार करना होगा। अगर तुम उस घाटी को एक सांस में पार न कर पाई तो मर सकती हो, इसलिए ध्यान से जाना। घाटी को पार करने के बाद करीब 500 से 800 मील का सफर तुम्हें 3 दिन के अंदर पूरा करना होगा। एक बार अगर तुम 500 मील पार कर गई तो स्काइला के गंध सूंघने के इलाके से बाहर जा चुकी होगी। मैं कम से कम 3 दिन तक स्काइला को यहां रोक रखूंगा। जब तुम 500 मील से ज्यादा उड़ चुकोगी तो तुम दक्षिण के बर्फीले पर्वतों में होगी। वहां तुम छिपने की जगह ढूंढकर कम से कम 3 हफ्तों तक रुकना, पर ज्यादा बाहर मत जाना और ना ही वापस आने की कोशिश करना, उसने आगे कहा। तभी मुझे उसकी तरफ से एक दिल दहलाने वाली खतरनाक दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। वो यहां आ चुकी है सिया, जल्दी करो, जाओ यहां से। इस बार मुझे उसकी आवाज में डर साफ साफ महसूस हुआ। देखो, अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैं 3 हफ्तों में तुम्हारे पास न पहुंचा तो मेरा इंतजार मत करना और अपनी सुरक्षित जगह से निकलकर पर्वतों के बीच बहने वाली नदी के बहने की दिशा में चलती जाना। जहां वो नदी खत्म होगी वहां से 200 मील आगे की तरफ जाने पर तुम्हें ऊंचे घास वाले मैदान मिलेंगे। उन्हीं मैदानों में तुम्हें शूद्रण मिलेगा, वो आगे तुम्हारी मदद करेगा। अगर मैं नहीं आ पाया तो वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। उसे गुरु मानकर उसकी हर बात मानना।
अभी तुम जाओ यहां से, चाहे जो हो जाए तुम्हारे कदम रुकने नहीं चाहिए। तुम्हारा इस दुनिया में होने का मकसद बहुत खास है। तुम्हें हमारी दोस्ती का मेरा वास्ता, रुकना मत, जाओ और मुझ पर भरोसा रखना कि मैं वापस आऊंगा। वादा रहा, उसने भरी हुई आवाज में कहा। मैं मजबूर हो चुकी थी, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने भरे हुए मन से कदम विपरीत दिशा में बढ़ाने शुरू कर दिए। तभी मुझे उसकी एक तेज चीख सुनाई दी। लगा जैसे उस काइला ने उस पर हमला कर दिया। वहां ऊपर उन दोनों में युद्ध चल रहा था शायद, और मैं कायरों की तरह मुंह छिपाकर भाग रही थी। कुछ दूर जाने के बाद मेरा उससे संपर्क भी टूट गया, और एक बार फिर उस अनजाने अंधेरे सफर पर मैं अकेले चलने को मजबूर थी। दिल में काफी सारे सवाल थे मेरे, जैसे क्या है ये स्काइला? क्यों वो ड्रैगन मुझे बचाना चाहता था हर कीमत पर? फिर वो कीमत उसकी खुद की ही जान क्यों ना हो, वो भी एक छोटी सी मुलाकात की दोस्ती के लिए, जबकि मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। क्यों उसने मुझे 3 हफ्ते इंतजार करने और छिपकर रहने के लिए कहा? और कौन है ये शूद्रण जिसे मुझे अपना गुरु बनाना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं जिंदा बच पाई उस काइला से, उस जहरीली गैस के इलाके से? और अपनी जान दांव पर लगाकर वो बच पाया या नहीं?